अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसको जितनी जरूरत थी, उसने उतना पहचाना मुझे। नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई कहानी के साथ और नए किरदारों के साथ हम पेश करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी शूद्र। इस कहानी को पूरा सुनिए और उसका पूरा आनंद लीजिए, और कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती थी और माँ भाड़ छोंकती। यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी नहीं था। माँ का नाम गंगा था और बेटी का गोरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गोरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की ही नहीं होती। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इनका गुजर कैसे होती है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मयसर नहीं होता। यही स्त्री कोई धंधा भी नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गोरा से सगाई करने पर राजी नहीं होता था। शूद्रों की बिरादरी हुई बहुत ही छोटी होती है। 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता, इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते। इन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्रा की। उड़ीसा तक हो गई, लेकिन संदेह न मिटा। गोरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उनकी निगाहें कभी ऊपर उठते नहीं देखी। लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजर जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता में खुल रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहारती रह जाती। कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला। 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर में से बर्तन निकाल दिए, कहार से पकाया, खाया, लेटा। बातें होने लगी, सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गोरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में खूब घुल मिल गई। सगाई करने पर राजी भी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया और गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंधों के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई और यहीं पर रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी ही की नहीं, अन्य जाति वालों की भी उनके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंसा, पर गोरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने ना बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगा। मंगरू, बात क्या है, तू खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई,
जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौंक कर उठ गया और मिर्जाई पहनी और ससुराल चला गया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गोरा को छोड़कर कहीं चला गया। गोरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया था, मुझे सदा के लिए छोड़कर चला जाएगा। कई साल बीत गए। मंगरू का कुछ पता न चला। कोई पत्र तक न आया। पर गोरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती, अधरों पर मसी के छड़े जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने हिंदी सीख ली थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठती रहती, गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व कर रही थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती थी। गोरा के पति कहाँ था? वह किसी की बातें करती। अब उसके पास भी पति था। वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति न होती थी। स्त्रियां, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? गोरा कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है? देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्दाना का निर्वाह कैसे हो? जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं। जानते हैं ना, गोरी आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझे एक दिन भी न रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तुझसे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चला जाता। गोरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं। भला मैं उनसे झगड़ा क्यों करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी, कहीं डूब न मरूंगी। मुझे कहकर जा न पाते, मैं उसके पैरों से लिपट जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उससे गोरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गोरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिल रही थी। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे, बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गोरा सोचती, न जाने वह कैसे हो गए होंगे। अब तो मुझे अच्छी तरह निकल आई होगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है। देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूंगी नहीं, फिर पूछूंगी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले आए? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कह दिया तो तुमने उसका विश्वास क्यों किया? तुम अपनी आंखों से न देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूँ या बुरी हूँ तो तुम्हारी। तुमने मुझसे इतने दिनों रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली तो मुझे क्या शर्म? फिर मुझसे लाग ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तर्क ही क्यों ना दो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुला ही लिया ना। कैसे न बुलाते, मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की चली आई।
नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती, तो तुम आप दौड़ आते। तप करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते हैं। तुम कैसे न आते? वह धरती बार बार उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी बातें वह पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश न पूछ सकी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती। उनका मकान बड़ा सा होगा, शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं, अब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी? बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती है। बेचारी अम्मा रोती होगी, अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती है या नहीं। बेचारी दिन भर में क्या क्या करती होगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीनों महीनों रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़ा लौटूंगी, मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा, सबके लिए कुछ न कुछ सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वपर्व देखती देखती कोरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और कर्ता के मन कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में पिशाच होते हैं। मन की मिठाई खाने में मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गोरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वही यही खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी, मगर मगरू वहां न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम से चला गया होगा, आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी तो नहीं था कि हम लोग किसी गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राह क्यों देखें? चलो डेरे पर चलें। दोनों गाड़ी पर बैठकर गोरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मगरू के डेरे पर जा पहुंची। एक विशाल भवन था। आह था, साफ सुथरा, साइबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी। विस्मय और आनंद आशा से उसने अपनी सुधी ही न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका? किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए को तो वह कुछ नहीं समझते। उनका हृदय धड़क रहा था। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते हुए आ न जाए। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी? भगवान करे वह पड़े सोते रहे, तब मैं जाऊंगी और वह मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठेंगे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गोरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था, मगर मंगरू यहाँ भी नदारद था। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उसकी कोठरी थी। तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी, मालूम होता है। रात को बाजार में पूरियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गोरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखी थी। गोरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेम उल्लास में थकन कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाई, बर्तनों को धो धो कर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसके फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहाँ उसे अपने जीवन के 24 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे संध्या हो गई और मगरू का कहीं कोई पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे, मगर बूढ़े बाबा ने उसे कह तो दिया ही होगा। वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी न ले सकते थे?
कोई बात होगी, तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गोरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ते उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गोरा को मालूम होता कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं था। 9 बजे बूढ़े ब्राह्मण आए। गोरी ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी से बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मगरू यहाँ लोगों से कह गए कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गोरा ने पूछा, कै दिन के जहाज पहुंचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन से कम न लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ न होगी। अब तक गोरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को वह अवश्य खींच के ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर वह माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश के सदा के लिए नाता टूट गया। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहल रहा था। शाम को जहाज खुला। उस समय गोरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य ने उस पर अपना आतंक जमा लिया था। न जाने किस देश का जहाज है, उसने भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो मालूम नहीं। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों नहीं आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थी, उनके बराबर गाली गलौज हो रही थी, इसलिए गोरा को उनसे बातें करने की इच्छा ही नहीं थी। केवल एक ही स्त्री उदास दिखाई देती थी। गोरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी सचल आंखें। बोली, कहाँ बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य ले जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गोरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वहीं गोरा है, वहीं वे नौकर हैं। मैं कल आ जाती हूँ तो उनसे कलकत्ता ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह कितनी दूर चले गए? नहीं तो क्यों देर लगाती? स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें तो कोई बहका कर नहीं लाया? तुम घर से किसके साथ आई हो? गोरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी को भिजाकर मुझे बुलाया है। स्त्री, वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गोरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला लकलक बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई है? गोरा, हाँ हाँ वही। क्या तुमने उसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी साते पुश्ते नरक भोगे, उसका निर्वाह कहीं ना हो, कोई पानी देने वाला भी ना हो, कोड़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो मुझे समझोगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। किसी को विश्वास नहीं आएगा। क्या कहूँ, बस सही समझ लो कि इसी के कारण मैंने अपने घर की राह खोई है। न घर की रही न घाट की, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिरीज के देश जा रही हूँ, वही मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूंगी। गोरा के प्राण नहीं में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई कि बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की है। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मरीज में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का दंड दिया? बोली, यह सब क्यों?
लोगों को इस तरह छलकर मरीज भेजते हैं। स्त्री, रुपए के लोभ से, और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गोरा, मजूरी? गोरा सोचने लगी, अब क्या करूं? यह आशा, नौका जिस पर बैठी हुई वह चली जा रही है, टूट गई थी। वह समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। जिस पर आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था, वह जलमग्न हो गया था। अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्रय है? उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की सहेलियों की याद आती थी। ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंत स्थल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर से बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वह पहुंच कर ही मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी कुदृष्टि से देखा तो मैं तो निश्चय कर लिया कि मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहते कहते उसने अपना वृत्तांत सुनाने का वह उत्कट इच्छा हुई तो दुखिया को दुखी होती गई। बोली, मैं बड़े घर की बेटी हूँ और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागन। विवाह के तीसरे ही साल पति देव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आग झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भर रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती ना थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया तो वह मुझे दिखाई कैसे पड़ते हैं। मैं उसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत कर सकती थी। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती? केवल वह ज्ञान ही चाहिए। साधु महात्माओं के सिवाय ज्ञान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रिया है जिनसे हमें मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते। मुझे सदुपदेश की जरूरत नहीं थी। मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ी ब्राह्मणी सन्यास बना हुआ मेरे यहाँ आ पहुंचा। मैंने उससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा मायाजाल फैलाया कि मैं आंखें रखते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को और सब कुछ करने को तैयार थी। उसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसियों के घर जाने के बहाने करके उसके पास गई। एक पीपल से उसकी धूली जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम पड़ता था। मैं आकर धूली के पास खड़ी हो गई और उसी समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने को आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। उसने मुझे बड़े प्रेम से उठाया और बैठाया और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहने लगे। मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ मालूम न हुआ मैं कहाँ गई, मेरा क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी तो नहीं सकती और मैं उतर भी नहीं पाऊंगी तो घर घुसने तो दिया ही नहीं जाएगा। मैं चुपचाप बैठी रही। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि से कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू से भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा, उसका सारा संसार में कोई ना हो।
जिसके लिए देश परदेश दोनों बराबर हैं। हाँ, यह पक्का निश्चित कर चुकी थी कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु के बढ़कर कोई यातना नहीं है। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना मरना दोनों बराबर, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो ही जाता है। गोरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और कितना साहस है। फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूँ? जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन का अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगे, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था, ऊपर काला आकाश, नीचे काला जल। गोरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे और उसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्री के नाम लिखने शुरू किए। उसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत में हिंदुस्तानी मालूम होता था। गोरा सिर्फ सिर झुकाए अपनी संगनी के पीछे पीछे खड़ी हुई थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली और उसकी छाती वेग से धड़कने लगी। पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल और उनमें वह बही जा रही है। उसने अपनी संगनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन में गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था, जिससे वह जीवन में भेंट होने की लैस मात्र भी आशा न थी। यह मगरू था। उसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह क्रांतिमय साहस सहृदय छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचक गए थे और लाल आंखों से कुवासना और कठोरता छलक रही थी। पर वह मगरू। गोरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने को जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो वह है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच? खूब पहचानती हो। गोरा, बहन, क्या इसमें भी हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जाग गए। मेरी भी सुध लेना। गोरा, भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यह तुम्हें छोड़ दूं? मगरू यात्री से बात बात पर बिगड़ता था और बात बात पर गालियां देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला व नाम बता न सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। खुरा मन ही मन गड़ी जाती थी। साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मगरू उसके सामने आकर खड़ा हो ही गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गोरा ने कहा, गोरा। मगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गोरा, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे पहचानती हो? गोरा रो रही थी, मुंह से कोई बात न निकल रही थी। मगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गोरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मगरू की ओर देखकर बोली, तुमने तो बुला भेजा था। मगरू, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गोरा, तुमने उसे बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मगरू, कह तो रहा हूँ, मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊंगा। भला तुम्हें क्यों बुला भेजता? गोरा को मगरू के इस निष्ठुरता का आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी उन्हें मेरे यहाँ अपमान नहीं करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं उनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर उन्हें मंद हो गया।
नारी सुलभ विमान में गर्दन उठाकर उसने, तुम्हारी इच्छा हो तो अभी यहाँ से लौट जाऊं, तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गोरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर के लिए चिंता में मग्न हो गया, मानो संकट में पड़ा हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर में बोली, जब आ ही गए हो तो रह ही लूंगी, जैसे कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गोरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मगरू, तुम यहाँ से 5 बरस से पहले नहीं जा सकती। गोरा, क्यों, क्या कुछ जबरदस्ती है? मगरू, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गोरा, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट भर लूंगी। मगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूं तुम्हें मुझसे अलग नहीं रह सकती। गोरा, तुम्हारे ऊपर बाहर बनकर नहीं रहूंगी। मगरू, मैं तुम्हारे बाहर नहीं समझता गोरा, लेकिन यह जगह तुम्हारी जैसी देवियों के रहने के लायक नहीं। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया, तुम्हें घर से आते समय पटने में मिल गया था और झांसा देकर यहाँ तक भर्ती कर दिया, तब से यही पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होगी। वह दूसरी औरत कौन है? गोरा, यही तो मेरी सखी है, उन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मगरू, यह तो किसी कोठी में जाएगी, इन सब आदमियों की बाट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने घर हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गोरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। मगरू, अच्छी बात है, उन्हें भी लेती चलो, रात्रियों के नाम तो लिख लूं। मगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंप कर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थी, जहां तक निगाह जाती ऊंख ही ऊंख दिखाई देते। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत की सुरमय दृश्य था, पर मगरू की निगाह उस पर और न थी। वह भूमि की ओर ताक रहा था और सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चल रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा हो। थोड़ी ही देर हुई कि दूरी पर गए कि सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मगरू का चेहरा तमतमा उठा और भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कहा मारा और एक ने गोरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा की। कहा, यह तो मेरी ही है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की हो, बचा हमें चकमा मत देना। मगरू, कासिम, उन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कह दिया मेरे घर की औरतें हैं। मगरू की आंखों में अग्नि की ज्वाला सी निकल आई। वह दोनों के मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़ गए, किंतु मगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखो कहाँ ले जाते हो। मगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा, जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। हमें पग पग पर एक यह शंका होती कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ न खड़ा हो। गोरा ने कहा, यह दोनों बड़े सौदे थे मगरू, और मैं इसलिए ही तो कह रहा था कि यह जगह तुम स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाते आ पहुंचा। मगरू ने बोला, वेल जमादार, यह दोनों औरतें हमारे कोठी में रहेंगी। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, यह दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी हो, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है, तुम 2 ले जाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। गोरा की ओर इशारा करके
इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता साहब। मगर साहब आगे बढ़ गए और उनके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वार पर स्त्रियां पुरुष जहां तहां बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों को घोर जोर से दूर से घूर रहे थे और आपस में इशारे करते हंस रहे थे। गोरा ने देखा उनसे छोटे बड़े का लिहाज नहीं था, न किसी की आंखों में शर्म ही थी। एक बदेसले और ने एक हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक। दूसरी अपनी चोटी गूंथते हुए बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली पर कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को कोस रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें जंट साहब ने बुलाया है। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नबी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना ही तो कर देंगे। नबी, नहीं भैया, गुस्से से भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो बस चमड़ी उतार देगा। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नबी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं कि बंगले पर चला। यही वही साहब थे जिसने आज मंगरू की भेंट हुई। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने जा खड़ा हुआ। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है, तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा। मंगरू, हुजूर वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा, वह दूसरी कौन। मंगरू, वह मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, 2 में से कोई एक को जरूर लाओ। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुनाई, पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में वह बोला, हुजूर वह दूसरी औरत की तरफ नहीं, अगर यह आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ, जान देना इतना आसान नहीं है। नबी, नबी, मगरू अपने दांव रोते क्यों हो, तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुंचते हो, अब क्यों रोते हो। एजेंट, ओह, यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटर से पीटेगा। मगरू, हुजूर जितना चाहे पीट लो, मगर मुझसे यह काम न कराओ जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मगरू, हुजूर 1000 हंटर मार ले, लेकिन मेरे घर की औरतों से न बोले। एजेंट नशे में चूर था, हंटर लेकर मगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ मारने। 10-12 कोड़े मार मगरू ने धैर्य के साथ सह लिए, फिर हाय हाय करने लगा और देह की खाल फट गई थी। मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त ध्वनि निकल आती थी। टोर अभी 100 से कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस नीरव अंधकार में मगरू का करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मुंडला रहा था। वृक्षों के समूह भी हतबुद्धि से खड़े मौन रोन की मूर्ति बने हुए थे। यह पाषाण हृदय लंपट विवेक शून्य जमादार उस समय एक अपरिचित स्त्री के सात्व की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि वह उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समझ संसार की नजरों में गिरना गवारा नहीं सकती थी, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। उसमें अणुमात्र की कमी भी उसके असहनीय थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गोरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अब तक वह कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति
कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी। रात के सिवा वह समय फिर कब मिलेगा। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध आ गया कि वह क्यों मेरे गले पड़ गई। इसी के कारण तो वह घर भी नहीं जा रहे। यकायक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया होगा। वह उठकर द्वार पर आ गई, यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है। बोली, वह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा कलेजा थक से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज है। यह आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मगरू की आवाज थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने गोल के अंबे पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा था। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब है, उन्हें मार रहा है। वह वहीं खड़ा सहन कर रहा है। पूरी शक्ति से वह उसे बंगले की ओर दौड़ा रहा है। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर जा पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक न खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और उसे पार कर जाती। उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में पड़ा है और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गोरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग से साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढककर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना मारना चाहो उतना मारो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और अनुमत की भांति गोरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम उसको छोड़ दे तो तुम मेरे पास रहेगा? मगरू ने नथने फड़कने लगे। यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कह रहा है। अब तक जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातना सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। यह असहनीय था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन तोड़ दे। तभी अभी ने उसके हाथ पांव पकड़कर बंधक बना दिया और फिर गोरा उसे देखकर रोने लगी। हुजूर, उन्हें छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं हुजूर। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा? गोरा ने खून की घूंट पीकर कहा, हाँ, रहूंगी साहब। मगरू बरामदे में पड़ा कर्रा रहा था। उसकी देह में सूजन व जकड़न थी और ठंडी ठंडी हवाएं असहनीय प्रतीत होती थी। लेकिन वह असहनीय और भी ज्यादा असहनीय बन गई जब बंगले में गोरा एजेंट अकेले थे। वह कान लगाए मगरू यही बातों को सुनना चाहता था। गोरा अवश्य ही चिल्लाकर भागेगी और एजेंट जरूर के उसके पीछे भागेगा। बहुत देर हो गई थी, गोरा चिल्लाई नहीं और उसके पीछे एजेंट भागा नहीं। वह उसे सजे सजाए कमरे में सिर्फ यही सोच रही थी कि क्या इसमें तनिक भी दया नहीं। गोरा सोच रही थी कि क्या उसकी माँ भी उसे यह अधर्म करने देती। उसकी माँ क्या इसे इंसान का खून करने को मना नहीं करती। तभी उसके सामने एक तस्वीर आई। उसने साहब से पूछा। साहब शराब का गिलास मेज पर रखकर बोला, यह मेरी माँ है, मरियम। गोरा ने पूछा, क्या साहब तुम्हारी माँ जीवित है? साहब, हम जब यहाँ आया तो वह बहुत बीमार हो गई थी, हम उसे देख कभी नहीं सके। साहब के मुखमंडल पर करुणा झलक रही थी। उसने कहा, तब तो तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। वह रो रो कर मर गई, तुम उसे देखने भी नहीं गए? हम अपनी मम्मा को बहुत चाहते हैं। हमारी मम्मा ने हमें छोटे से को गरीबी में पाला और हमारे पाप बचपन में ही हमें छोड़कर मर गए। लेकिन हमारी मम्मा ने कोयले की खान में मजदूरी करके हमें पाला। तब तो वह देवी थी, क्या तुम्हें फिर भी दया नहीं आती?
इसी देवी के पुत्र होकर तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? वह स्वर्ग में पड़ी रो रही होगी। गोरा समझती थी चाहे कोई भी ब्राह्मण हो या कसाई, हर प्राणी के मन में एक कोना अपनी जननी के लिए अवश्य होता है। साहब को ये बातें सुनकर आंखें डबडबा गई। इसलिए माता अपने रक्त पिला पिला कर बड़ा करती है साहब, कि उसे इतनी दुखी होना पड़े। नशे के मन में व्यक्ति के भाव अधिक बह जाते हैं। तभी बोला, हम अपनी मम्मा को दुखी नहीं होने देंगे, अभी मगरू को अस्पताल भेज देंगे। मगरू बेहोश पड़ा रहा। 3 दिन तक मगरू बेहोशी की हालत में रहा। गोरा ने मगरू के पास जाकर बिना दाना पानी पिए सेवा की। लेकिन जिस दिन मगरू की आंखें खुली, बोला, तुम यहाँ कहाँ? साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गोरा, अगर बंगले की चाह होती तो 7 समंदर पार तुम्हारे पास न आती। मगरू ने मुंह फेर लिया, जैसे गोरा की बातों पर विश्वास नहीं। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? मगरू बेखबर सो रहा था। गोरा ने उसके पैर पर सर रखकर उसका परित्याग करने के लिए चल दी। मगरू ने पहले ही उसका परित्याग कर चुका था। पहले वह आराम से रहती थी। उसे अपने घर, गांव, बकरी की याद आई और थोड़ी दूर पर एक नदी थी। गोरा सोचने लगी, उस ब्राह्मणी की यहाँ कैसे कटेगी? मैं साहब से कहकर उसे कुछ काम दिला दूंगी, या तो उसे घर भेज दे या फिर उसे यहाँ पाठशाला में कुछ काम दे दे। इतना सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई। उसके मन में वह भाव बार बार उठ रहे थे कि बंगले में जगह नहीं। पीछे से मगरू ने पुकारा, गोरा, गोरा, तुम कहाँ? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। धम से गोरा नदी में कूद पड़ी। उसके बचाने के पीछे पीछे मगरू भी कूद पड़ा। लेकिन मगरू अच्छा तैराकी था, फिर भी गोरा को कहीं से ढूंढ न सका और सुबह दोनों की लाशें एक साथ तैर रही थी। जो जीवन में कभी साथ साथ न मिल सके, न चल सके, वह इस जीवन के अंतिम स्वर्ग यात्रा में दोनों एक साथ चल रहे थे। धन्यवाद। आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।